और ब्रेक के बाद रायपुर से बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने विशेष पैकेज घोषित किया है। स्पंज आयरन स्टील सेक्टर के लिए ये पैकेज का ऐलान किया गया है। क्षेत्रवार छूट की सीमा 150% तक बढ़ाई गई है। ये बड़ा ऐलान है। रायपुर से महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने स्पंज आयरन स्टील सेक्टर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है और इस पैकेज के अंतर्गत क्षेत्रवार छूट की सीमा को भी बढ़ाया गया। 150% तक जो छूट की सीमा है उसमें इजाफा किया गया है। स्पंज आयरन स्टील सेक्टर के लिए ये खास ऐलान भूपेश सरकार ने किया है। इससे इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी राहत होगी और कई और दूसरे पहलू भी इस पैकेज के रहेंगे। तो स्पंज आयरन स्टील सेक्टर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान भूपेश सरकार ने किया है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, इस पैकेज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, कैसे इसका लाभ लोगों तक पहुंचेगा और क्या मकसद है सरकार के इस पैकेज के ऐलान के? देखिए प्रशांत, जिस तरह से कोरोना का जो लॉकडाउन था उस दौरान भी छत्तीसगढ़ में 27 लाख टन स्टील का उत्पादन हुआ था। तो इसीलिए जो लगातार जो मुख्यमंत्री का प्रयास रहा है इस पूरे सेक्टर्स में, खासकर जो छोटे उद्योग हैं, खासकर स्टील उद्योग हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत दी है स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर्स को लेकर, और इसमें 150% तक की छूट दी गई है। तो ये माना जाए कि जो लगातार, हालांकि स्टील उद्योग मांग भी कर रहा था कि कोरोना काल में उनको नुकसान हुआ है, तो अब इससे ये राहत होगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत ये है कि 60 टन का जो है उत्पादन स्टील के कारोबार में हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो देश में माना जाए तो सबसे सर्वाधिक है। तो इस तरह से स्टील के सेक्टर में भी छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और साथ ही जिस तरह कोरोना का जो लॉकडाउन था उस दौरान भी छत्तीसगढ़ ने अच्छा उत्पादन स्टील के सेक्टर में किया है। इसीलिए स्पंज और स्टील आयरन के इस उद्योगों को छूट देने की मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। तो इससे जो स्टील उद्योग है उसमें और भी तेजी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इससे स्टील उद्योगों में तेजी आएगी, साथ ही रोजगार का सृजन भी होगा। और सुरेंद्र, महत्वपूर्ण होता है कि जब कोई उद्योग विकसित होता है तो उससे केवल उद्योग में लोग जो रोजगार पा रहे हैं वो नहीं, बल्कि और आसपास भी तमाम तरह के दूसरे रोजगार उत्पन्न होते हैं। ये भी रोजगार बढ़ाने के पीछे एक तरीका है सुरेंद्र। देखिए, रोजगार के मामले में भी छत्तीसगढ़ के आंकड़े बहुत ही बेहतर हैं। यहाँ पर रोजगार बहुत तेजी से मिला है। खासकर अभी जो आंकड़े जारी हुए थे उसमें बेरोजगारी की दर भी कम हुई है। 2% बेरोजगारी की दर यहाँ पर बची है। हालांकि कोरोना काल के बावजूद भी हम मनरेगा में बहुत तेजी से काम हुआ। और जिस तरह स्टील और ये स्पंज आयरन के उद्योग में सरकार जो राहत देगी, तो जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि बस्तर में भी स्टील उद्योग लगाए जाएंगे, तो माना जाए कि जो रोजगार के जो सृजन है, रोजगार भी बढ़ेगा। तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी राहत मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा। इनसे ये होगा कि जो अन्य प्रदेशों में जो लोग जाते थे वो अपने प्रदेश में रहकर ही रोजगार उनको मिलेगा, वो काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ के जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी होगी। अब जिस तरह से राजस्व के भी आंकड़े जारी हुए हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से राजस्व का भी बढ़ोतरी हुई है। 8.7% की राजस्व की बढ़ोतरी हुई है। तो माना जाए कि छत्तीसगढ़ लॉकडाउन में भी अपना काम उसने निरंतर जारी रखा है। तो इसलिए हर एक सेक्टर में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहाँ पर जो बाहर से लोग आए थे लॉकडाउन में, जो प्रवासी मजदूर थे, वो भी अभी बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान भी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी नहीं छत्तीसगढ़ की, बल्कि लगातार आगे बढ़ती रही और उसी गति को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें जरूर हो रही छत्तीसगढ़ में। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और खबर इंदौर से, जहां एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना का शोध शुरू होगा। शरीर के विभिन्न अंगों पर